इसी के साथ हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं जिनका नाम है जी डॉक्टर सना नजमुल, डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जब लोगों को डेंटल इश्यूज होते हैं जी, तो जब वो बिल्कुल पीक पे पहुंचते हैं बिल्कुल। तब वो डेंटिस्ट के पास आते हैं, जी। क्योंकि लोग नॉर्मली इसको इतना सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है कि क्या डेंटिस्ट के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, और क्या रीज़न है कि लोग जब बिल्कुल दर्द पीक पे पहुंच जाता है, जब सारा काम ख़राब हो जाता है, तब आते हैं जी डॉक्टर साहब अब चेक कर लें। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि बेसिकली हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो मुंह खोलने के हमसे पैसे ले लेगा, और उसके बाद जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं, वो कुछ चेकअप कराते हैं, वो दवाइयाँ लिखता है, फिर फीस देता है। हमारे लिए हम थोड़े बदनाम इस मामले में हैं कि हमसे मुँह खुलवाते हैं और लोगों से पैसे ले लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो अगर हम पाकिस्तान की कंपैरिजन करें वेस्टर्न कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से भी, अपनी जितनी भी नेबरहुड है वहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास फिर भी डेंटल ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी भी डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कन्वीनियंट प्राइस पे होती है। लोग बाहर से यूजुअली कराने के लिए पाकिस्तान आते हैं और हमारे अपने लोकल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, सिर्फ इस डर से कि जी हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर जो है हमसे अच्छी खासी फीस ले लेंगे, और फिर उसका जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि छोटी सी चीज़ जो होती है एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब लोगों को ये होता है कि बिलफर्स के अगर दांत पे कीड़ा लगा हुआ है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कीड़ा लगा हुआ बोलते हैं, तो उसको हम फिलिंग भी करा सकते हैं, बट उसको वहाँ इग्नोर कर देते हैं, और जब दांत निकालने की नौबत आ जाती है उस टाइम पे जब डॉक्टर के पास आते हैं तो ऑब्वियसली जब दांत निकलेगा और फिर दांत नकली लगेगा तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दांत जितना ख़राब होगा उतनी आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है। ये वैसे एक बड़ा सेंसिटिव काम भी होता है, बीइंग अ डेंटिस्ट आप इस बात को जानती होंगी कि अगर ज़रा सी भी कोई वेन या कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल, अगर गलत इंजेक्शन लग जाए, आप जब सुन कर रहे होते हैं, सुन करते हुए आपने अगर जो है ना मिस हैंडलिंग कर दी है तो आपका मुंह सुन हो सकता है, आपको कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं, आपका पैरालिसिस हो सकता है, ये इश्यूज भी होते हैं। तो हमारे यहाँ एक अत्ताई डॉक्टर्स जो हैं इनका बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे मरीज़ हैं वो अत्ताई डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो इतने ट्रेन नहीं होते। कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने अपनी क्लिनिक्स खोली हैं, बहुत सारे हैं, और क्या होता है कि वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने जब सुन किया, इंजेक्शन लगाया, वो गलत जगह पे लग गया, आपकी कोई और नर्व ब्लॉक हो गई और पैरालिसिस हो गया। दिस इज़ वेरी कॉमन। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये बहुत कॉमन इशू है। ये छोटी सी सर्जरी के लिए गए थे, मिस हैंडलिंग हुई और वो बहुत बड़ा इशू बन गया। अच्छा डॉक्टर सना, मुझे ये बताएं कि आप मतलब हम लोग अक्सर होता है कि जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, उनके दांत जो है वो येलोइश टाइप के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अमूमन ऐसा होता है कि वाइटनिंग करके कोई ऐसा ट्रीटमेंट आता है, आई थिंक जो दांतों के लिए होता है, उसका नाम क्या है मुझे उसका आइडिया नहीं। बेसिकली वो ब्लीचिंग होती है, उसको डेंटल वाइटनिंग भी कहते हैं और उसको जो है ना ब्लीचिंग भी कहा जाता है। ब्लीचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली सेंसिटिव प्रोसीजर। हर डॉक्टर, हर डेंटिस्ट नहीं करता, इसके लिए कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कर रहे होते हैं। मैं यूजुअली कहती हूँ किसी इंस्टीट्यूट से जाके ना कराएं, किसी स्टूडेंट से जाके ना कराएं, किसी प्रॉपर डॉक्टर से जाके कराएं, बिकॉज वो जो ब्लीचिंग एजेंट है आपके बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं अराउंड आपके टीथ, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, अगर वो हल्का सा भी वहाँ लग जाता है तो वो एक गलत शक्ल इख्तियार कर सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये हर किसी के हो भी नहीं सकता है, हर बंदे के ये हो भी नहीं सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, हर किसी के नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो कॉफ़ी और चाय का मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम उनको पहले ही कह देते हैं कि देखिए आप कराएंगे 6 महीने से 1 साल, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आपके फॉरएवर वाइट हो रहे हैं दांत, क्योंकि देखिए एक स्टेनिंग चीज़ है जो हम बार बार लगा रहे हैं। मेरा सवाल भी यही था कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने कराया था जी और इतने ज़्यादा पैसे भी दिए हमने, और उसके बाद वापस कुछ दिनों बाद वैसा ही हो गया, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 दिन में वीक। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, फीजी ड्रिंक्स आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि फीजी ड्रिंक्स में कलर ऐड होता है, फूड कलर ऐड होता है, तो वो फूड कलर जो आपके टीथ पे लग सकता है। आप देखिए ना, अगर कोई हम वाइट वॉश कराते हैं अपने घर पे, हमने वाइट वॉश करा दिया तो फॉरएवर के लिए नहीं होता, थोड़े दिन बाद वो फेड आउट होने लग जाएगा, फिर आपको उसकी केयर भी करनी पड़ती है, आपको वॉल्स क्लीन करनी है, आपको साफ सुथरा रखना है, आपको कोई स्टेनिंग वाली चीज़ वहाँ नहीं लगानी है। तो बेसिकली अगर हम स्टेन वाली चीज़ से हम इनकॉपरेट हैं, बार बार हम स्टेनिंग वाली चीज़ के साथ हैं, यानी चाय, कॉफ़ी, ये सब स्टेन करते हैं। ड्रिंक्स हो गई आपकी, छालिया
ले लें, आप पान ले लें, गुटखा तो ले ये लें, मैं ये चाहूंगी सारा आप चीज़। जरूर बताएं कि छालिया जो है वो कितना ज्यादा उससे दांतों को नुकसान होता है, क्योंकि अमूमन लोग हमारे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खाते हैं छालिया। देखिए मैं जो ना छालिया में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। मैं कहती हूँ छालिया हर तरीके की ही खराब है, खराब चाहे है, वो घर में बिल्कुल। पिटारी में रखी हुई छालिया हो सही। या वो बाहर मिलती हुई पैकेट वाली बिल्कुल, छालिया हो, बिल्कुल। हर छालिया नुकसानदेह है। इसका एक नॉर्मल सा एक मैंने वो निकाला है एक्सपेरिमेंट कि आप छालिया को गोश्त के साथ रख के छोड़ दें ओवर द नाइट, आप जब सुबह उठेंगे तो गोश्त गला हुआ मिलेगा आपको। लेकिन इस तरह गोश्त गलाने के लिए तो पपीता भी खाते हैं, लेकिन पपीता कहते हैं फायदेमंद होता है। नहीं, लेकिन पता है क्या होता है, पपीते से कीड़े नहीं लगते गोश्त को। अच्छा। इसमें अगर आप 3 दिन के लिए रख के छोड़ दें तो कीड़े लग जाएंगे। तो आप सोचें छालिया इतनी नुकसानदेह, मतलब इतनी छालिया ज्यादा नुकसानदेह जी। कि शहरिया आपने सुना इन्होंने कहा कि गोश्त में अगर रख दें तो गोश्त गल जाए। हाँ, तो ये गोश्त गलाने के काम